नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका 28 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। ये हमारा पेपर जो आपका लाइन्स डाउन का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरे 50 प्रश्नों का सोल्यूशन कराएंगे और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका आर्मी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। वेयर आर इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस लोकेटेड, यानी कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहां स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जो होता है आपका जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी जादूगोड़ा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंबाला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हिल्ड इन विच स्टेट, यानी कि कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन जो होता है वो आपका कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन विच स्टेट, यानी कि खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं। ऑप्शन आपका मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी मणिपुर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, खासी और गारो जनजाति जो होता है वो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में प्रवास करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मेघालय, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, द फर्स्ट सीजन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन, यानी कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका कोलकाता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बॉम्बे या ऑप्शन डी दिल्ली। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपका बॉम्बे में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बॉम्बे, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका मसूरी, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी शिमला। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी जो होता है आपका मसूरी में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मसूरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन, यानी कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। ऑप्शन आपका 0 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री या ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 0 डिग्री, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज द वर्ल्ड रिलीजियस असेंबली हेल्ड इन शिकागो इन 1893 एप्रिशिएटेड एज अ हिंदू, यानी कि 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। ऑप्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है। आपको बताना है कि आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के बाद हवा क्या कहलाती है। ऑप्शन आपका सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन बी भरी हुई हवा, ऑप्शन सी शुद्ध आर्द्रता या ऑप्शन डी विशिष्ट आर्द्रता। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका अवंती, ऑप्शन डी मगध, ऑप्शन सी गंधार या ऑप्शन डी कौशल। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कौशल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेम द फेमस टाइप्स ऑफ धौलाधर रेंज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताना है। ऑप्शन आपका लेप्चा, ऑप्शन डी गड्डी, ऑप्शन सी अबोर या ऑप्शन डी थारू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी गड्डी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, यानी कि मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है वो आपका चेन्नई में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी चेन्नई, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई
अड्डा जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम 1 नवंबर 2020 के पेपर में पूछा गया था, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका चांद बीबी, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान है, या ऑप्शन डी नूरजहां। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी रजिया सुल्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान जो थी आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मणिपाल एंड कर्नाटक, यानी कि किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन आपका कैनरा बैंक है, ऑप्शन बी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन सी कॉर्पोरेशन बैंक है, या ऑप्शन डी विजय बैंक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी सिंडिकेट बैंक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपको बताना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन आपका 5 वर्ष है, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी 6 वर्ष। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 6 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट भी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि डेके ऑफ टीथ स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन, यानी कि मुंह के पीएच का मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 10। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 5.5 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ शुगर कैन शुगर, यानी कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बन आपका 12 होता है, हाइड्रोजन आपका 22 होता है और ऑक्सीजन आपका 11 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, यानी कि तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, आपको बताना है कि तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। देखिएगा तांबे का गलनांक जो होता है वो आपका 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो लोहा का गलनांक जो होता है आपका 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सेप्ट द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। ऑप्शन आपका ली दे फॉरेस्ट है, ऑप्शन बी जेपी एकट है, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, या ऑप्शन डी जॉन मकाती। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कृत्रिम बुद्धि का जनक जो कहा जाता है वो आपका जॉन मकार्थी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह जो कहा जाता है आपका चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि क्रोनोग्राफ इज यूज्ड फॉर, यानी कि क्रोनोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताना कि क्रोनोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिएगा क्रोनोग्राफ का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और तस्वीरें खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना और एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसका भी हेल्प हो सके। तो कम से कम अपने 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए किस नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हर्ट्ज किसका इकाई होता है, आपको बताना है कि हर्ट्ज जो होता है वो किसका इकाई होता है। तो देखिएगा हर्ट्ज जो होता है वो आपका आवृत्ति की इकाई होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दाब जो होता है आपका पास्कल का इकाई होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। आप वायु
गति शास्त्र से क्या समझते हैं? आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि रिवॉल्वर का आविष्कार जो होता है वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा रिवॉल्वर का आविष्कार जो किया गया था वो आपका सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सैमुअल कोल्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? यानी कि निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा था? आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? ऑप्शन आपका ट्यूरिंग मशीन, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी पास क्लीन है या ऑप्शन डी गणना करने का यंत्र। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अबेकस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन ब्लड सर्कुलेशन? यानी कि इनमें से कौन सा रक्त संचारण में सहायक होता है? ऑप्शन आपका सफेद रक्त कोशिका, ऑप्शन बी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन सी मोनोसाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई है। तो देखिएगा रक्त मतलब कि रक्त का संचार जो करता है आपका हृदय करता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका तुरंत ही नया बैच स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल इसी लेवल का अकॉर्डिंग आपका क्लास होने वाला है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में लेकर आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण मतलब कि किस कारण से नाक से खून बहने लगता है? अगर हम लोग अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे नाक से खून बहने लगता है। किस कारण से? तो आपका निम्न दाब के कारण से बहने लगता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी निम्न वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बोटैनी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपको बताना कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपका जानवरों का जीवन का अध्ययन है, ऑप्शन बी पौधे का जीवन का अध्ययन, ऑप्शन सी मानव जीवन का अध्ययन या ऑप्शन डी पक्षियों का जीवन का अध्ययन। तो जल्दी से बताना है कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा वनस्पति विज्ञान में हम लोग पौधे का जीवन का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। आपको बताना कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस कलर में सबसे ज्यादा होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल रंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज प्राइमरी फ्यूल, यानी कि प्राथमिक ईंधन कौन सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन प्राथमिक ईंधन है। ऑप्शन आपका चारकोल है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। यहाँ पर आपका सटीक आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। और 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द करेक्ट यूनिट टू मेजर टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस, यानी कि टेरेस्ट्रियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? आपको बताना है कि टेरेस्ट्रियल दूरी मापने की सही इकाई कौन सी है। ऑप्शन आपका सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी लाइट वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी जो कि आपका गणित का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना है और वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपका पूरे 50 प्रश्नों के ओरिजिनल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है दो संख्याओं का अंतर 2 है और इनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है हमें 2, यानी कि a माइनस बी हमें दिया गया है 2 और उनके वर्गों का अंतर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया गया है 28 है। तो आप सभी को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस में b, क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस का b। अब देखो थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब देखो जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कि वैल्यू दिया गया है हमें 28 और बराबर में ए प्लस बी हमें पूछा गया, तो हमें ए प्लस बी को आसानी तरीका से उतार देना होगा और ए माइनस बी हमें दिया गया है 2, यानी कि हमें 2 लिख देना होगा और 2 से 28 को भाग दे दीजिए, 14 मार्क्स में कट जाएगा। यानी कि ए प्लस बी हमसे पूछा है कि उनका योग, यानी कि ए प्लस बी कितना होगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन बी 14 लगा के हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, आप इसे आसानी तरीका से कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत का घाटा हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, यानी कि 80 हो गया और 80 बटे में 320 कर दो और गुने में कितना कर दोगे आप 100 कर दोगे। अब देखो 1 0 से 1 0 8 चौका 32 और 4 से 25, यानी कि 25% का उसे घाटा हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका 25% बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। आपको बताने के परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। मैं एक परिमेय संख्या ले लेता हूँ √4
और मैं एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूँ √2। अब देखना है इसका गुणनफल करने पर क्या होता है। देखो √4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में गुना √2 करेंगे तो कितना आएगा 2√2। 2√2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हम अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक आपका अपरिमेय संख्या आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। और 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आप इसे सॉल्व कर दो, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। 1500 और 600 जोड़ेंगे तो आपका 2100 आएगा, और 2100 का हमें 30% निकाल देना है, तो बट्टे में 100 कर दीजिएगा, 00 से 00, और 21 दिया का 63 और 1 जीरो, यानी कि 630। ऑप्शन नंबर डी 630 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात 12, 13, 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। एक त्रिभुज की परिधि दिया गया है 600 मीटर, कितना 600 मीटर हमें दिया गया है, और इसका अनुपात 12, 13, 15 है, तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि अनुपाती राशि x है, यानी कि 12 x प्लस में 13 x प्लस में 15 x बराबर में 600। अब देखो जी 12, 13, 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40x। 40x इक्वल टू में आपका 600, 1 0 से 1 0, 4 से 15 मार्च में, यानी कि x का वैल्यू मेरा आया 15। तो बोला है कि सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। तो इसमें 12, 13, 15 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें 15 है, तो यानी कि 15 में 15 से गुना करेंगे तो सबसे लंबी भुजा निकल के आ जाएगा, यानी कि 15 गुना 15 कितना होगा 225। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे छोटा पूछता तो आपको 15 में 12 से गुना करना होता, लेकिन ऐसा नहीं पूछा, हमसे सबसे लंबी भुजा पूछा है, तो हमें 15 में 15 से गुना करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। और 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एराई शब्द के अक्षरों को कितने बार व्यवस्थित किया जाता है। आपको बताना है कि एराई शब्द के अक्षरों को कितने बार व्यवस्थित किया जा सकता है। ये आपका क्रमचय एवं संचय से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो ARISE है, कितना है टोटल संख्या 1 2 3 4 5, कितना है 5, यानी कि 5 सिग्मा का हमें मान निकालना है, यानी कि 5 गुने में यहाँ पर एक एक माइनस करते चलना, 4 3 2 गुने में 1। अब देखो आराम से हमें गुना करना होगा, 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी का 120। ऑप्शन सी 120 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। और 37 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आपका सीरीज से हर साल क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 5 25 125, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। 5 है, उसके बाद 25 है, फिर इसके बाद 125 है, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। तो देखिएगा 50 25 25 25 125, और 125 में अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 25 60 625। ऑप्शन नंबर है सी 625 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। और 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करने लगते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 1/10 हो गया आपका, 1/15 हो गया, 10 15 कैसे में हो जाएगा 30, और 10 तिया का 30 और 15 दूनी का 30, 3 2 5 बट्टे में 30, कितना हो गया 6 दिन हो गया। लेकिन बोला है कि एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़ करके काम करने, यानी कि बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितना मतलब कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि 6 गुना 2 कितना हो जाएगा जी 12 दिन का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका 12 दिन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मान लो आप किसी काम को 5 दिनों में पूरा करना चाहते हो भी जाएगा, लेकिन आप एक दिन रेस्ट कर दोगे तो वही काम क्या होगा आपका दुगुना दिन में हो जाएगा, यानी कि इसे आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत साढ़े 19 वर्ष है तो 7वें लड़का की आयु कितना वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, यानी कि कुल औसत कितना हो जाएगा, मतलब कि कुल औसत का योग कितना होगा 140 हो जाएगा। अब बोला है कि पहले 6 लड़कों की औसत आयु साढ़े 19 वर्ष है, यानी कि 6 गुने में 19.5 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, अगर आप 6 में 19.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 117 आएगा, कितना आएगा 117। तो बोला है कि 7वें लड़कों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखो 140 में से अगर हम लोग 117 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 7वें लड़का का आयु आ जाएगा, यानी कि 140 में अगर हम लोग 117 माइनस करेंगे तो आपका 23 वर्ष आएगा 7वें लड़के की आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर भी 23 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना क्या होगी। देखो यदि कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी संभावना क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन सी 0 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 30 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 12वीं के बाद का नया औसत ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो 12वीं पारी में 30 रन बनाता है, तो मान लेता हूँ 11वीं पारी में उसने कितना बनाया होगा। 11वीं पारी का मैं पहले निकालता हूँ, तो देखो 63 माइनस का 12 गुनों का 2, कितना 12 गुने का
2, यानी कि 63 में से अगर हम लोग 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। यानी कि 11वीं पारी में उसने 39 मतलब कि कितना रन बनाया 39 बनाया। अब देखो बोला है कि 12वीं पारी को ज्ञात करना है, तो 12वीं पारी में क्या होता है उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, यानी कि 11वीं पारी 39 था तो 12वीं पारी में उसका 2 बढ़ जाता है, यानी कि 39 + 2 कितना होगा 41 होगा। ऑप्शन सी 41 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। और 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा गया था, लेकिन आपका लेवल का है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में वह दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। वही दूरी देखो, यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रवाह की दिशा में 6 घंटे का समय लेती है, तो बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में प्रवाह के विपरीत क्या होगी। देखो प्रवाह में बताना है और विपरीत दिशा में ही बताना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो x प्लस में y, धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर में 9/2, कितना 9/2, और विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर में 9/6। अब देखो 9/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4.5 लिख सकते हैं, और 9/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। अब देखो x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 4.5, और x माइनस वाई का मान कितना है 1.5। ये मेरा समीकरण 1 हो गया और ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब मैं थोड़ा इसे अच्छी तरीके से समझा के आपको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। x प्लस वाई बराबर कितना है 4.5, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और x माइनस वाई कितना है 1.5 है। अब देखो ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखो जी एक माइनस हो गया कट गया, और ये हमारा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2y कितना होगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 2y बराबर 3 हो गया। यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा जी, y का वैल्यू हो जाएगा 3/2, यानी कि y बराबर कितना होगा 1.5। y का मान कितना है 1.5 आ गया। अब देखो y का मान मेरा आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं समीकरण 1 मैंने क्या माना था x प्लस में y बराबर में 4.5, तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y का मान मेरा है 1.5 बराबर में 4.5। अब देखो जी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5 में से अगर हम लोग 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 किलोमीटर, यानी कि एक तो आया 3 किलोमीटर है और एक आया 1.5 किलोमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है एक छोटी कोष्ट है x माइनस का 3/2 बराबर में आपका विकर्णों की संख्या कितना है 44। अब देखो जी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x बराबर में 88। अब x स्क्वायर माइनस का 3x अगर प्लस वाला है मतलब कि 88 प्लस में इक्वल टू के इस साइड, तो अगर हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये आपका माइनस का 88 इक्वल टू में आपका 0। अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा x माइनस 11 और x प्लस में 8। तो देखो अगर हम लोग प्लस 8 को इस साइड लेकर जाएंगे यानी कि x प्लस में 8 बराबर में 0, यानी कि x बराबर को लेकर जाएंगे 8 को तो कितना माइनस का 8 होगा, लेकिन माइनस में कभी होगा नहीं, यानी कि x माइनस 11 है तो x माइनस 11 को अगर हम लोग इस साइड लेकर जाएंगे तो आपका क्या आएगा प्लस का 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 11 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 31 7 25 13 19 19 13, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 31 में से कितना घटा माइनस का 6, 25 में से कितना घटा माइनस का 6, फिर कितना हुआ माइनस का 6 13। अब देखो ऊपर की बात कर लेते हैं। तो देखो ऊपर में क्या हुआ है कि प्लस का 6 तो 19 में अगर प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 25। 19 में अगर हम लोग प्लस का 6 करेंगे तो आपका 25 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका 25 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक गैप करके अगर यहाँ पर आपका माइनस हुआ है तो ऊपर वाले में प्लस हो, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 25 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना होता है, यानी कि 1.589 कितना होगा 1.589 ग्राम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आप सभी को बताना है कि आपका मैथ जीके जीएस में कितना क्वेश्चन सही होता है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा दिया गया है। तो फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा। देखो 6 साल की महिला का कोड, देखो महिला का कोड हमने क्या लिखा था पुरुष को महिला, और महिला को हमने क्या बोला था महिला का कोड हमने दिया था लड़की। तो 6 साल की महिला का कोड क्या होगा जी लड़की होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन भी लड़की यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो, क्योंकि जल्दी
भी हमारा आर्मी का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्रृंखला से भीष्म को खोजें। आपको बताना है कि 3, 5, 7, 9, 11 में से कौन सबसे अलग है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 9, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 3, 5, 7 और 11 जो है आपका प्राइम नंबर यानी कि आभास संख्या है, और 9 जो होता है आपका एक विषम संख्या, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता का पिता है, तो व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध होगा। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क ले दिया, तो आप सभी को इसका राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि समूह को मतलब ऐसे समूह को चुना है जो सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी 42, 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्यों होगा तो देखो, अगर हम लोग 6 या 36 करेंगे तो आपका 6 मार्क में कट जाएगा, अगर 5 या 15 आपका 3 मार्क में कट जाएगा, और 2 से 16 मार्क में ये कट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 42/4 लिखेंगे तो आपका ये प्रॉपर भाग नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लिखो यार, क्योंकि आपके एक नारे से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जरूर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा लगाना है, और अपना एक स्कोर बता देना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी के दोपहर 1 बजे दिखाता है तो घंटा वाला कांटा कितने डिग्री घूम जाता है। देखो, जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखाता है तो घंटे वाला कांटा जो होता है वो कितना डिग्री घूम जाता है। देखो, 1 घंटे में घड़ी का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला कि 7 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में वो कितना डिग्री का कांटा बनाएगा, यानी कि कितना डिग्री का कोण बना लेगा। तो देखो कुछ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 कितना होगा टोटल हो गया आपका जी, मतलब कि 6 घंटा। कितना हो गया 6 घंटा, यानी कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 घंटे में कितना बनाएगा 180 डिग्री, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 180 डिग्री, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना, और अपना स्कोर और जय हिंद जय भारत का नारा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।